स्वागत है आपका न्यूज़ कमांडो 49 चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिवा। साथियों, इस वक्त मैं राजधानी में मौजूद हूं। वहीं आप मेरे फ्रेम में शख्स देख सकते हैं जो कि पिछले लंबे समय से अभी तक इन्होंने 250 से ऊपर आंदोलन किए हैं और समाज में एक अलग से वर्चस्व रखते हैं। जहां भी समाज के साथ में अन्याय होता है ये वहां पर मौजूद होते हैं। भाई, अगर हम करौली की बात करें तो करौली में भी इन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था और राजस्थान के तमाम कोने कोने में जा करके ये एक सैनी समाज के लिए अपना सर्व कुछ न्यौछावर इन्होंने कर रखा है। अब इनके समाज के लिए इतना जो समर्पण है वो किस लिए इनके जागृत हुआ है और पेशे से वकील भी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जब प्रशासन की बात आती है तो दाव पेच अच्छे तरीक़ा से ये खेल लेते हैं और समाज में इन्होंने एक नेशनल लेवल पर इन्होंने एक पार्टी तैयार किया, अपना संगठन तैयार किया है। इनके जनक भी हैं ये। तो उस पार्टी को बनाने के पीछे, उस संगठन को बनाने के पीछे इनका क्या मकसद है, क्या रूपरेखा है, तमाम बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो सर? एकदम बढ़िया। आप आ गए तो और भी ज़्यादा बढ़िया है और आपसे चर्चा हो रही है वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा दर्शक कि आपका जो परिचय है वो परिचय एक बार आप विस्तार से। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप आए। और मेरा नाम चंद्र प्रकाश सैनी है और सीपी सैनी के नाम से मुझे जानते हैं, क्यों जयपुर में बड़ा नाम ज़्यादा कम यूज करते हैं तो काट पीट के उन्होंने छोटा नाम कर दिया सीपी सैनी के अच्छा, नाम। ये सीपी सैनी आपके फ्रेंडों ने किया है या फिर जो चाहने वाले लोग हैं या फिर आपने कर लिया? नहीं, चाहने वालों ने कर दिया। मेरा नाम तो पूरा ही है, चंद्र प्रकाश सैनी लिखता हूँ मैं, पर चाहने वालों ने नाम छोटा पीटा काट पीट के कर दिया उसको छोटा, सीपी सैनी। सर, राजस्थान में एक संगठन चलता है, उसके आप जनक हो, तो ऐसा माइंड में क्या आया कि आपने सैनी समाज की सेना तैयार कर दी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अकेले सैनी समाज के लिए लड़ता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सर्व समाज के लिए लड़ते हैं और सर्व समाज की लड़ाई हमने लड़ी है और जहाँ-जहाँ भी सर्व समाज के लिए जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो सबसे आगे हम खड़े होते हैं। चाहे अभी आप रिसेंटली मैं आपकी मीणा समाज के लिए भी मैं गया था। ऐसे नहीं है, वो जब दिन पहले मीणा की बात थी तो मैं, चाहे मंत्री जी के पास जाने की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री के पास जाने की बात हो, तो मैं गया था वहाँ, आपके आंदोलन प्रोटेस्ट में भी गया था। सर, आपने आंदोलन काफ़ी किए हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा जानना चाहूँगा। बेसिकली करौली ज़िले में जब आप गए थे, तो वहाँ आपको समस्याओं का बड़ा सामना करना पड़ा, आपको प्रशासन ने रोक दिया, बंद भी कर दिया। देखो, ये एक प्रशासन अपना काम करता है, अपन अपना काम करते हैं, सरकारें अपना काम करती हैं, हम अपना काम करते हैं। ऐसा क्या कारण था जो सीपी सर को रोक लिया गया? ये कहीं न कहीं शायद मुझे लगता है प्रशासन और सरकार डर गई होगी क्योंकि डरती है, जब कोई डरता है तभी तो पुलिस को आगे करता है। भाई, वो कहते हैं सरकारें जब डरती हैं तो पुलिस को आगे करती है। तो ऐसा ही उन्होंने किया कि जब मैं बहन के लिए वहाँ आंदोलन करने जा रहा था, मैं मंडरेल के अंदर, बहुत बड़ा मामला था वो। आपने देखा होगा कि आप तो बेसिकली वहीं से हैं और सही बात है, बीहड़ था, अनुभव भी कम था और पहली बार जब मैं यहाँ से गया, क्योंकि प्रशासन ने कहा था कि तो आप अकेले आओगे तो हम फिर भी मिलने देंगे परिवार से, तो नहीं मिलने देंगे। तो मैंने कहा कि दिमाग से आप ख्याल निकाल देना, प्रशासन को सीधा मेरी चेतावनी थी, वहाँ आएंगे हम बच्छीड़ उड़ा देंगे, ध्यान रखना। वहाँ हम किसी से डरते नहीं है, वहाँ बच्छीड़ उठेगी, इसलिए मैं अकेले ही आ रहा हूँ और आपने अगर ऐसा कुछ किया तो वहाँ ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वहाँ 10-20 हज़ार लोग इकट्ठे होंगे। अच्छा सर, आपने अभी तक कितने आंदोलन लगभग कर दिए होंगे? हाँ, लगभग मेरे 300 पूरे होने वाले हैं। जेल कितनी बार गए हो? जेल तो घर है हो गया आजकल। अच्छा। जेल तो अपना घर है, जाना आना, और ये क्रांतिकारी लोगों के लिए तो काम होते हैं। भगत सिंह जी भी काफ़ी जेल में रहे। हाँ, जेल अब देखो क्या है वो, लेकिन उनकी जैसे तो अपन नहीं कर सकते। अब वो तो बहुत महान व्यक्ति थे, उन्होंने तो देश के लिए क्या, उन्होंने तो हर एक यूथ के दिल में जिंदा रहते हैं। हाँ, ये प्रयास है कि उनके पदचिन्हों पे अपन भी चलें और कुछ बड़ा करें। हमारी लड़ाई सिर्फ गरीब, बेसहारा, बेरोजगार लोगों के लिए है। अच्छा सर, आपने जो एक संगठन खड़ा किया है सैनी समाज के अंदर, उस संगठन को खड़ा करने के पीछे आपका और आपकी टीम का क्या उद्देश्य है? देखो, फिर मैं आपको बता दूं कि हम सर्व समाज के लिए लड़ते हैं। बेसिकली ऐसी कोई नहीं कि हम सिर्फ अकेले सैनी समाज के लिए लड़ते हैं। जहाँ भी किसी के साथ भी अन्याय होता है, चाहे वो गरीब हो, बेसहारा हो, लाचार हो, जहाँ उसको ज़रूरत हो मेरी हो, तो मैं, आप देख लेना, मैं कभी सोशल मीडिया में हमेशा सबके लिए लड़ा है। लेकिन क्या होता है, जैसे जिस परिवार में पैदा हुआ तो उस परिवार का टैग लग जाता है कि भाई ये तो समाज का है। तो मैं पहले देखो, समाज तो परिवार है मेरा, उसके लिए तो नेसेसरी है ही लड़ना। तो सर, आप युवा हो
और मैं जानना चाहूँगा पॉलिटिक्स में भी आप एक्टिव हो, तो आप कौन से नेता को अपना आइडियोलॉजी मानते हो जिसके आप देखो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं अभी तो ग्रेट महात्मा ज्योतिबा फुले को मानता हूँ, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को मानता हूँ, और देखो तेजाजी महाराज को मानते हैं, लक्ष्मीदास जी महाराज को मानते हैं। अभी तो हमारे जो पूर्वज थे उनको हम मानते हैं, उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं, उनकी कहानियों को देखकर हम बड़े जोशीले और जुनून में पे आते हैं। उसके बाद में ही हम लड़ाई लड़ते हैं। और सबसे बात तो ये है कि ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं। हाँ, मेरी ज़िंदगी में है कोई ऐसा जिसको देख के मैं भी खुद एक एनर्जेटिक होता हूँ। तो उनकी लड़ाई देखता हूँ कि एक छोटे से परिवार से वो भी आते हैं, उनकी आज स्ट्रगल देख के ऐसा लगता है कि यार बहुत लड़ाई लड़ी। और देखो ग्रामीण परिवेश से जब जयपुर आता है तो आदमी को, आपको पता है क्या स्थितियाँ होती हैं। आज अपन यहाँ जयपुर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे तो हर चीज़ का बिल लगता है। वो कहते हैं हर महीने वाले दिन बिल 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 के बगैर क्या है। चलिए सर मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, इस वक्त बीजेपी की सरकार है, तो सरकार कैसी चल रही है, थोड़ा सा इस पे आप टिप्पणी कीजिए। देखो सरकार के बारे में ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि एक्चुअली मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, लेकिन क्या ये संतुष्ट है लोग सरकार से? इसके बारे में मैं नहीं कहूँगा क्योंकि लोगों का कहना तो क्या क्या है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इससे के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँ, लेकिन सरकार को मैं स्पष्ट मेरे शब्दों में कहूँगा कि पिछली जो सरकार ने हमारे खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए, उस सरकार को अभी इन मुकदमों पे कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो अभी उपचुनाव होने वाले हैं उनमें हमारे लोग मदद करें उनकी, हम उनकी सीटों को जिताएं। अन्यथा आपको पता है पिछली बार सरकार को हाथ धोना पड़ा, और अगर हमारे मुकदमे वापस नहीं हुए तो इस सरकार को भी हाथ धोने पड़ेंगे। अच्छा सर, उपचुनावों में आपकी तरफ से क्या तैयारी है इस बार? देखो अब की बार हमारी तैयारियां पूरी हैं। अब की बार अगर सरकारें हमारी मांगों पे सहमति नहीं बनती है, अगर हमारे मुकदमे वापस नहीं होते हैं और जो हमारी जो मांगे हैं उन पे नहीं मानी जाती है, तो हम भी किसी न किसी व्यक्ति को खड़ा करके, चाहे से कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, हम भी हमारे व्यक्ति को उतारेंगे, उसको हरवाएंगे, जिसको हराना है 100% हरवाने का काम तो करेंगे। इतनी कैपेसिटी तो है ही हमारी। जैसे आप सैनी समाज की बात बोल रहे हो, तो ऐसी कोई विधानसभा है नहीं जहाँ पे 25-30 हज़ार लोग नहीं है हमारे। और सैनी समाज का तो आखिर मेरे में खून है, और वो अपने खून का कभी मान सम्मान गिरने नहीं देंगे, क्योंकि उनके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, उनके लिए जेल जा रहा हूँ, उनके लिए मुकदमे खा रहा हूँ। अच्छा सर, काफ़ी मैंने देखा है, आपकी वीडियोस वगैरह भी देखी हैं और आपके मैंने धरने भी देखे हैं। जब आप जेल से बाहर आए थे तो लाखों की संख्या में लोग थे, तो आप कैसे लेकर के आए थे उनको? देखो ये तो चिंताजनक उस समय सरकार की थी कि मुझे भी इतना ट्रस्ट नहीं था कि शायद जेल के बाहर भी इतने लोग मिल सकते हैं। अब वो वीडियो आज भी मैं जब देखता हूँ तो मुझे अलग सी फीलिंग होती है कि एक जेल के बाहर आता है कोई आदमी, कोई क्रांतिकारी आता है, तो उसके लिए लाखों लोग ऐसे बाहर आना। और वो भी प्रशासन ने, मेरी जमानत हो गई थी लगभग 3 बजे, मुझे ज़मानत मिल गई थी, लेकिन प्रशासन ने वहाँ के लोगों की भीड़ देखते हुए उसको रोकने का प्रयास किया। रात को मुझे लगभग 2 ढाई बजे मुझे छोड़ा। बाहर जेल के बाहर में हज़ारों लोग पटाखे जला रहे थे, ढोल बजा रहे थे, नगाड़े बजा रहे थे, गाड़ियाँ-वाड़ियाँ, पूरी प्रशासन। तो मुझे याद है उस समय एक पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी थे, आईजी लेवल के, तो वो मुझे जेल के अंदर जाके बोलते हैं कि यार तू क्या आदमी है कि जेल में लाने के लिए भी तुझे पुलिस चाहिए और बाहर निकालने के लिए पुलिस चाहिए। फिर उन्होंने हमें वहाँ आगे तक ड्रॉप किया। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था, एक बहुत अच्छा पल था ये, बहुत ही। कहीं ना कहीं सर आप लोगों के दिलों पर भी राज कर रहे हो, एक युवा भी हो और लोग आपको चाहते भी। ये तो देखो उनका बड़प्पन है कि मैं उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अगर मैं कोई लीडर नेता तो हूँ नहीं, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूँगा। भाई उनकी कोशिश है कि उनका दिल जीतता रहूँ। भाई जहाँ-जहाँ भी बहनों की बात आएगी वहाँ लड़ाई लड़ते हैं, जहाँ-जहाँ गरीब की बात आती है वहाँ लड़ाई लड़ते हैं, जहाँ-जहाँ मज़दूर की बात आती है वहाँ लड़ाई होती है। पिछली बार भी सरकारों को हमने झुकाया, 5 माँगें मनवाई। आज जितने भी ये जो ठेले वाले देखते होंगे आप रोड पे, पहले आए दिन पुलिस वाले डंडे मार के भगाते थे इनको, कहीं ना कहीं देखते थे बहुत सारी स्थितियाँ। जिस दिन से हमने वेडिंग ज़ोन बनवाया, जिस दिन से हमने इस पे कानून बनवाया, उस दिन के बाद में आज तक इनको कभी हटा नहीं सकते ये। हटाते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ हटाया भी जाता है, लेकिन इनको मार पीट कर नहीं हटाया जा सकता इनको। भाई 2 वक़्त की रोटी, हम गाँव के लोग आते हैं यहाँ, क्या करेंगे? मेरे पास काम नहीं था। कहीं ना कहीं मजदूरी ठेला वगैरह वो सारे लोग गांव से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि शहर के तो ऑप्शनली लोग
वो हाई लेवल के हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। उनको तो भाई जिसका बेटा सुबह उठते ही जिम जाके 5,000 का एक प्रोटीन पी जाता है, अब साला 5,000 तो हमारी तनख्वाह हो जाती है कई बार। भाई आपकी ना भाई एक गांव का आदमी ठेला लगाएगा 5,000 रुपये कमाएगा। तो ये स्थितियां होती हैं आज। तो उसको रोकने के लिए तो अपन कर रहे हैं ना भाई। मुझे पता है कि वो लोग अपने से हाई लेवल के हैं, लेकिन बात इतनी है कि अपनी जब बात होती है उन गरीब के बारे में सोचना चाहिए। आज हम भी जब आए तो हम भी फुटपाथ पे रहना पड़ा क्योंकि छत नहीं थी। काफी संघर्ष जीवन रहा है। बहुत बड़ा संघर्ष, वो दिन जब आज भी याद करते हैं, 2 वक्त की रोटी, स्थितियाँ बहुत गंभीर हो जाएगी थी। साथियों, ये थे हमारे साथ सीपी सैनी साहब, और बड़े सरल स्वभाव से इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया। तो बने रहिए, तमाम आपको जयपुर से अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।